संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, संतों का संग हमें वो ज्ञान, वो दृष्टि और वो शांति देता है जो संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। सत्संगत जी, यह प्रेरणादायक कहानी आपको समझाएगी कि सत्संग, संतों का संग और आध्यात्मिक मार्ग जीवन को किस तरह रूपांतरित कर देता। इस कथा में आत्मा की प्यास, संघर्ष और फिर एक दिव्य मिलन का सुंदर चित्रण है। सत्संगत जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक किसान रहता था। किसान का नाम धनीराम था। वह बहुत ही सीधा साधा, मेहनती, लेकिन जीवन में कोई दिशा नहीं थी। वह दिन भर खेतों में काम करता, पैसा कमाता और शाम होते ही शराब के नशे में डूब जाता। एक दिन जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, वह टूट गया। पत्नी भी बीमार थी, बच्चे भूखे थे। तब वह अपने ही जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, क्या यही जीवन है? क्या मैंने सिर्फ दुख पाने के लिए जन्म लिया है? इन्हीं दिनों गांव में एक संत का आगमन हुआ, जिनका नाम अच्युतानंद जी था। गांव के चौपाल पर सत्संग हो रहा था। धनीराम अनिच्छा से वहां पहुंचा। बस यूं ही संत ने जैसे ही उसकी आत्मा को पहचान लिया, उन्होंने कहा, जिसे संसार में सब कुछ मिलकर भी चैन ना मिले, वो समझ ले कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने को तरस रही। सत्संगत जी, ये वाक्य तीर बनकर उसके हृदय में उतर गया। अगले दिन वह फिर सत्संग में गया, फिर अगले दिन और फिर हर दिन। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। उसने शराब छोड़ दी, गाली गलौज बंद कर दी और एक शांत स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हुआ। संत अच्युतानंद जी ने उसे सेवा का मार्ग दिखाया। अब वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता, भजन गाता और अपने बच्चों को भी नैतिकता सिखाता। धनीराम का जीवन जैसे रोशनी बन गया। गांव के लिए पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो वही धनीराम संतों की सीख से प्रेरित होकर अनाज दान करने का अभियान शुरू कर बैठा। संतों का संग न केवल व्यक्ति को बदलता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देता है। एक दिन संत जी ने धनीराम से कहा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। लोग बोले, तेरे भगवान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन धनीराम शांत रहा। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो भी हो, मैं तेरी मर्जी में राजी हूँ। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पत्नी ठीक हो गई। संतों का आशीर्वाद और विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिया। कुछ वर्षों बाद संत अच्युतानंद जी ने शरीर त्यागने की बात की। अंतिम सत्संग में उन्होंने कहा, सच्चा संग वही है जहाँ आत्मा जाग जाए। संतों का संग आत्मा की आंखें खोल देता है, और जब आत्मा जाग जाती है तो जीवन की दिव्यता बन जाती है। धनीराम अब वही व्यक्ति नहीं रहा, अब वह स्वयं अपने गांव का संत बन गया। सत्संगत जी, संतों का संग इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। वह व्यक्ति जो संतों के संपर्क में आता है, धीरे धीरे अपना वास्तविक स्वरूप पहचानने लगता है। सत्संग न सिर्फ हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। सत्संग
संत का संग एक ऐसी ठंडी छाया है जहाँ जीवन की तपती धूप भी शीतल लगने लगती है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सब कुछ होते हुए भी जीवन की शांति को खो दी थी, लेकिन जब उसे एक संत की छाया मिली तो उसके जीवन की परिभाषा ही बदल गई। युवराज का जीवन बाहर से चमकदार, भीतर से जर्जर था। ऑफिस में तनाव, घर में रिश्तों की टूटन और मन में निरंतर बेचैनी। वह अक्सर अकेले बैठा करता, कभी पुराने संगीत, कभी शराब का सहारा लेकर। एक दिन तनाव से तंग आकर उसने अपने मन से पूछा, क्या यही जीवन है? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? एक दिन ऑफिस में काम से उसे ऋषिकेश जाना पड़ा। वहाँ गंगा किनारे बैठा हुआ वह अचानक एक वृद्ध संत को देखता है। संत श्री ध्यानानंद जी, सफ़ेद वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आंखों में करुणा। संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाहर की दुनिया दौड़ रही है पर भीतर की दुनिया सो रही है। जिसे तू सफलता समझता है वो तो सिर्फ दिखावा है, तो अपने आप को कब देखेगा? युवराज को झटका सा लगा, कैसे इस साधु ने उसकी हालत जान ली। युवराज रोज शाम गंगा किनारे जाकर संत जी के पास बैठने लगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस मौन में बैठे रहते, लेकिन युवराज को पहली बार भीतर की शांति का संवाद आने लगा। संत बोले, मौन ही पहला सत्संग है। जब तू खुद से मिलने लगेगा तभी ईश्वर की ओर बढ़ेगा। धीरे धीरे संत जी युवराज को सत्संग में ले जाने लगे। वहाँ लोग भजन गाते, अनुभव साझा करते और ध्यान करते। युवराज को आश्चर्य हुआ, ये लोग बिना किसी लाभ के क्यों इतना प्रेम करते? संत जी बोले, बेटा, संतों का संग वो आईना है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यहाँ कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस सच्चा प्रेम और आत्मा की पुकार है। अब युवराज बदलने लगा। शराब की जगह ध्यान आ गया, टीवी की जगह शास्त्र पढ़ने लगा, दोस्तों की जगह साधकों का संग मिला। उसे एक दिन अपने ऑफिस के बॉस ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो हम करोड़ों खर्च कर कर भी नहीं पा सकते। युवराज मुस्कुराया और बोला, मैंने एक संत की छाया में बैठना शुरू किया है, वहीं से सब मिल गया। एक दिन युवराज के पिता का हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, पर युवराज शांत रहा। संतों की बातें याद आई, घबराना नहीं, प्रार्थना करना सीखो। उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और पिता की स्थिति संभल गई। अब युवराज ने संतों की सेवा को अपना मिशन बना लिया। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को समझाने लगा कि असली सुख किसमें है। संत श्री ध्यानंद जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू स्वयं किसी का संत बन चुका है। संतों का संग ईश्वर का वरदान है, क्योंकि वे तुम्हें भी संत बना देते हैं। सत्संग जी, संतों का संग हमारे भीतर सोई आत्मा को जगाता है। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। उनका संग एक अमूल्य आशीर्वाद है, क्योंकि वे हमें हमसे मिला देते हैं। उनके साथ रहना जो ईश्वर की छाया में जीना है। सत्संगत जी, संसार में हर आत्मा किसी न किसी सत्य की खोज में है। कोई उसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में। लेकिन जब वह आत्मा संतों की संगति में आती है तो उसे पता चलता है कि सत्य तो भीतर था, बस कोई दिखाने वाला चाहिए था। यही कार्य
संत करते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। एक नगर से यह कहानी शुरू होती है, एक नगर मंगलपुर से। वहाँ एक पंडित था जिसका नाम रामनाथ शास्त्री था। वे वेद पुराण पढ़ाते थे, यज्ञ करते, पूजा कराते, पर उनके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। हर दिन पूजा के बाद वह छत पर जाकर तारा देखता और सोचता, हे ईश्वर, तू कहाँ है? क्या सिर्फ मंत्रों में है या कहीं और भी? उनका जीवन नियमों से भरा था पर प्रेम से खाली था। एक दिन नगर में एक फकीर नुमा संत आए, संत श्री सद्गुरु मल्हार दास जी। उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, न प्रवचन न भीड़, बस नगर के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। जो भी उनके पास गया उन्हें कुछ मिला, शांति, समाधान या आंसू। रामनाथ ने भी सुना। एक जटाधारी साधु बिना बोले सब कुछ कह देता है। वह गया और पहली बार किसी के सामने चुप रहा। संत ने कहा, तू वेद जानता है पर अभी तक स्वयं को नहीं जानता। रामनाथ रोज संत के पास बैठने लगा। कोई बात नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस मौन। लेकिन उस मौन में उसकी आत्मा का पर्दा हटने लगा। एक दिन रामनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। संत ने सर पर हाथ रखा और कहा, अब तू सच्चा ब्राह्मण बना है, क्योंकि अब तुझमें नर्मता है, ज्ञान नहीं अनुभूति है। रामनाथ अब बदल चुका था। उसका पूजा करना अब यंत्रवत नहीं था, अब उसमें प्रेम और भाव था। अब वह ब्राह्मण नहीं, एक प्रेमी हो गया था। वह नगर में सत्संग कराने लगा, बच्चों को सच्ची भक्ति सिखाने लगा और हर किसी को एक बात बताने लगा, जहाँ संत है वहाँ ईश्वर छिपा है। उनके चरणों में बैठो, जीवन सुधर जाएगा। एक दिन संत मल्हार दास जी ने नगर छोड़ने का संकेत दिया। रामनाथ बहुत व्याकुल हो गए। संत ने कहा, बेटा, संत शरीर नहीं भाव है। अब तू स्वयं दूसरों के लिए वही संगत बन। फिर उन्होंने कहा, संतों का संग वही है जो तुम्हें संत बना दे। जब तुम स्वयं किसी आत्मा को शांति दो, तब जानना कि संग सफल हुआ। अब रामनाथ केवल एक पंडित नहीं था, वह एक जीवन दानी बन गया था। जहाँ वह जाता वहाँ लोग अपने भीतर उतरने लगते। वह अब उपदेश नहीं देता था, बस शांत रहता और प्रेम करता। लोग कहते, जहाँ रामनाथ जी बैठते हैं वहाँ वातावरण ही बदल जाता है, जैसे कोई दिव्यता बह रही है। यह सब मेरे गुरु का प्रताप है। अगर वो संत मेरे जीवन में न आते तो मैं आज भी अपने ही अहंकार में डूबा होता। साथ संगत जी, संतों का संग केवल बैठना या सुनना नहीं होता, वो आत्मा का जागरण भी होता है। संतों से मिलना जैसे किसी दिव्य दर्पण में स्वयं को देख लेना। वो हमें सिखाते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर है, और जब हम इस अनुभव को किसी और तक पहुंचाते हैं तभी संतों का संग सफल होता है। सत्संग जी, जब भी जीवन में अंधेरा लगे कि सच्चे संत की शरण में चले जाओ। जब भी जीवन में अंधेरा लगे किसी सच्चे संत की शरण में चले जाओ, वहाँ तुम खुद को, अपने ईश्वर को और उस शांति को पालोगे जिस संसार में तुम ढूंढ रहे हो। जब भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो उसे संतों की संगति में भेज देते हैं। जब कोई सौभाग्यशाली होता है तो उसकी आत्मा को एक सच्चे
संत की दृष्टि मिलती है, वही दृष्टि जो जन्मों जन्मांतर के अंधकार को मिटा देती है। सत्संगत जी, यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे ईश्वर नहीं, ईश्वर से मिलने वाला एक माध्यम संत मिल गया और उसका नाम अद्वैत था। अद्वैत एक पढ़ा लिखा युवक था, अच्छे परिवार से, अच्छी नौकरी में, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता। वह कहता, मेरे पास सब कुछ है, पर कुछ है जो अधूरा है। दिल हर दिन पूछता है, बस यही जीवन है। एक दिन वह अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के एक शांत गांव धर्मगंगा गया। वहां गंगा किनारे एक वृद्ध संत दिखे जिनका नाम स्वामी भास्करानंद जी था। स्वामी जी धूप में तपती दोपहर पर शाम का चेहरा शांत, स्थिर और चमकता हुआ था। अद्वैत दूर देखता रहा। अद्वैत दूर से देखता रहा। संत ने एक बार उसकी ओर देखा, बस देखा। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन वह एक दृष्टि अद्वैत के भीतर उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के बंद कमरे की खिड़कियां खोल दी। वह वहीं बैठ गया। संत बोले, बेटा तू बहुत पढ़ा है, लेकिन खुद को नहीं पढ़ा। यह जो बेचैनी है वो आत्मा की पुकार है। अद्वैत ने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली और वहीं संतों के संग आश्रम में रुक गया। वहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी तो बस सुबह 4 बजे ध्यान, 6 बजे गंगा स्नान, 7 बजे मौन पठ और दिन भर सेवा। अद्वैत ने पहली बार पाया कि मौन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और सेवा करते हुए कोई भी खुद की भूख भूल सकती है। एक दिन संत जी ने पूछा, क्या तू अब भी परमात्मा को बाहर खोजता है? अद्वैत ने आंखें बंद की और कहा, अब नहीं। अब जब मैं दूसरों को पानी पिलाता हूँ तो लगता है जैसे मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ। जब ध्यान करता हूँ तो लगता है मेरे भीतर उतर रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तू संगति का फल पा चुका है। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन है वही तेरी तपस्या है। एक दिन अद्वैत को घर से समाचार मिला, माँ बीमार थी, आईसीयू में थी। वह भागा भागा शहर गया। परिवार डरा हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अद्वैत ने संतों की संगति की बात याद की। प्रार्थना कर चिंता पर वह माँ के चरणों में बैठकर बस मौन होकर ध्यान में बैठा रहा। रात 3 बजे डॉक्टर आया। चमत्कार हुआ, बीपी, हार्ट रेट सब नॉर्मल हो गए। अद्वैत की आंखों में आंसू थे। यह किसी दवा का कमाल नहीं, यह विश्वास का कमाल था। अद्वैत फिर वापस आश्रम गया, लेकिन इस बार वह शिष्य नहीं, सेवक बनकर गया। सत्संगत जी, अब वह गांव गांव घूमता था, लोगों को संगति का महत्व समझाता था। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी को कहता, सच्चे संत की संगति मिल जाए तो ईश्वर खुद चलकर आता है। वो संत ही तो आईना होता है जिसमें आत्मा ईश्वर को देखती है। संत भास्करानंद जी ने अंत में कहा, अब तू केवल अद्वैत नहीं, एक दीपक बन चुका है जो दूसरे के अंधेरों को मिटा सकता है। यही संगति का फल है। सत्संगत जी, संतों का संग केवल भजन कीर्तन नहीं, आत्मा का अनुभव है।
जो उनके पास बैठता है वह अपना सच्चा चेहरा देख पाता है। संत वह बीज है जो आत्मा में ईश्वर उगाते हैं। संतों की संगति वो अमृत है जो मृत्यु के भय को भी मिटा देती है। सत्संग जी, अगर जीवन में कभी खो जाओ, थक जाओ या आत्मा रोने लगे तो किसी संत के पास चले जाना। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और बस वही दृष्टि तुम्हारा जीवन बदल देगी। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संग जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।